हेलो डियर फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एडुकेशन में। फ्रेंड्स, हम लोग आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपका ईवीएस और साइंस दोनों का टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन और फूड जाल, यानी कि खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से संबंधित जो आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, उनके महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपके जो ईवीएस और साइंस दोनों के हैं, तो कंपटीशन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। कुछ चीजें डायग्राम की सहायता से भी हम लोग समझेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देखते हैं खाद्य श्रृंखला क्या है। तो खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य पदार्थों का विभिन्न जीवों के बीच जो हस्तांतरण होता है, क्रम से हस्तांतरण होता है, वही आपका क्या है? तो वही आपका खाद्य श्रृंखला होती है। यानी कि जो फूड चेन है उसका विभिन्न जीवों के बीच जो है जो क्रम से हस्तांतरण होता है, वही आपका क्या है? खाद्य श्रृंखला है। इसे एक डेफिनेशन के माध्यम से भी यहाँ पर समझ सकते हैं। भोजन या ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं के आधार पर पारितंत्र में विभिन्न जातियों के बीच संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो ये आपकी खाद्य श्रृंखला की डेफिनेशन हो गई। अब हम लोग किस प्रकार से समझेंगे? फ्रेंड्स, थ्योरी बहुत पढ़ने से कुछ नहीं होता है। यदि आप डायग्राम आपको एक बार समझ में आ गया तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। फिर आपको जो है इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप उसे आसानी से कर लेंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं ये आपका क्या है? सन। सबसे पहले एनर्जी जो कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य से जो है सभी लोगों को एनर्जी प्राप्त होती है। इससे सबसे ज्यादा जो है एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो आपके पौधों में होती है। ये आपके हरे पौधे हैं, तो इनमें जो है सूर्य से जो एनर्जी आती है इनको प्राप्त करने की क्षमता होती है। ये आपके उत्पादक क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं आपके हरे पौधे। हरे पौधे जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में सूर्य से प्राप्त केमिकल ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में चेंज करते हैं। क्या करते हैं? तो सूर्य से प्राप्त जो केमिकल एनर्जी है इसे फूड जो है खाद्य ऊर्जा में चेंज करते हैं। इसी से आपका जो है भोजन का निर्माण होता है। अब आपकी जो है श्रृंखला किस प्रकार से प्रारंभ होती है? तो आप सभी को पता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि इन चीजों को जितना आप जो है प्रैक्टिकली देखेंगे उतनी ही ये चीज आसान हो जाएगी। तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे, इसे जो है फूड चेन आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ ये देखिए, आप घास है या हरी घास है या पौधे हैं, यानी कि पौधे हैं, हरी घास है, चाहे शैवाल हो, वो सभी आपके क्या हो जाएंगे? उत्पादक के अंतर्गत आ जाएंगे। चाहे वह छोटी सी एल्गी है, शैवाल है, छोटे से पौधे हैं, घास है, बड़े पौधे हैं, झाड़ियां हैं, वो सभी आपके क्या होंगे? हरे पौधे जो है वो सभी आपके उत्पादक में आ जाएंगे। इतनी बात जो है आप पहले समझ लें। अब इसके बाद आप समझिए कि जैसे यहाँ पर कोई पौधा है और उसे हिरण ने खाया, तो हिरण जो है ये प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। और हिरण क्या है? तो वो आपका शाकाहारी जीव है। अब हिरण को शेर ने खाया तो शेर यहाँ पर क्या हो गया? द्वितीय उपभोक्ता हो गया, और ये आपका क्या हो गया? मांसाहारी हो गया। इसी प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला है वो बहुत सारी श्रृंखलाएं जो होती हैं वो हमारे जो वातावरण होता है उसमें पाई जाती हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख सकते हैं, जो घास है इसे टिड्डा भी खा सकता है, और टिड्डे को मेढक ने खाया, मेढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया, बाज को जब बाज की जो है डेथ हो जाएगी तो इसे जो है अपघटक वो है खा के इसे जो है समाप्त कर देते हैं। तो यहाँ पर जो टिड्डा है ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता हो गया, ये आपका सेकेंडरी जो है द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, सांप जो है ये तृतीयक उपभोक्ता हो गया, और जो बाज है ये आपका जो है चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। तो इस प्रकार से जो है खाद्य श्रृंखला जो है वो चलती रहती है। यहाँ पर जो टिड्डा होगा ये आपका शाकाहारी होगा, ये मांसाहारी होगा, सांप भी मांसाहारी होगा, और बाज जो है ये भी आपका मांसाहारी होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से खाद्य श्रृंखला जैसे घास है, या यहाँ पर आप मान लीजिए कि जो है गेहूं के पौधे हैं, तो इसे जो है चूहा काट सकता है, चूहे को सांप ने खाया, सांप को बाज ने, और बाज को फिर से जो है अपघटक ने खाया। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप जो है खाद्य श्रृंखला को आसानी से समझ सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है कि जो हरे पौधे होते हैं वो सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल की उपस्थिति में जो है फोटोसिंथेसिस की क्रिया में केमिकल एनर्जी को फूड एनर्जी में चेंज करते हैं, और वही आपकी फिर जो है पहले प्राथमिक उपभोक्ता और फिर द्वितीय उपभोक्ता और फिर तृतीय उपभोक्ता में इस प्रकार से चलती रहती है। फ्रेंड्स, खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो खाद्य श्रृंखला जो है ये जितनी लंबी होगी, जितनी ज्यादा लंबी होगी, ऊर्जा का उतना ही अधिक रूपांतरण होता है। यहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक ट्रॉपिक लेवल होता है, इसे जो है एक जो यहाँ से एनर्जी जब इसमें जाएगी तो इसे बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल इसे क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। तो प्रत्येक
एक जो है एक स्तर से दूसरे स्तर जाने में सिर्फ जो है 10% ऊर्जा का जो है वो ट्रांसफर होती है। 10% ऊर्जा जो है सिर्फ ट्रांसफर होती है, बाकी की 90% जो ऊर्जा होती है वो वातावरण में जाके मिल जाती है। तो सिर्फ जो है 10% ऊर्जा जो है एक स्तर से जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाती है। अब इसे हम लोग तालाब स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखेंगे। यहाँ पर ये घास का भी आप जो है यहाँ पर जो आपकी जो फूड चेन है, ये फूड चेन है, तो इसे जैसे अगर घास स्थल का पूछा जाए तब आप जो है इसे टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, अपघटक अथवा जो है हिरण, शेर, तो इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये जो है घास स्थलीय पारिस्थितिक में भी इस प्रकार से जो है श्रृंखला जो है वो पाई जाती है। अब तालाब में आप जो है पारिस्थितिक तंत्र को किस प्रकार से समझेंगे। फ्रेंड्स होता क्या है, ये आपका तालाब है, इसे आप समझ सकते हैं, और यहाँ पर इस प्रकार से वाटर भरा होता है। तो तालाब के चारों ओर क्या होता है, घास भी कुछ मात्रा में जो है वहाँ पर हो जाती है। यदि तालाब के जो है किनारे ये घासें हो जाते हैं, ग्रास हो जाते हैं, और इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी जो छोटी छोटी इनमें जो है शैवाल जो होती हैं वो पाई जाती हैं। इसके साथ साथ इसमें शैवाल के बाद जो है बहुत सारे जलीय जीव भी तालाब में पाए जाते हैं। तो इसका जो है किस प्रकार से ये जो है इसमें जो चेन जो है वो चलती है, श्रृंखला जो है वो चलती है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो शैवाल है, ये छोटी छोटी शैवाल है, तो इनको जो जलीय पिस्सू होते हैं, इस प्रकार से छोटे छोटे से जलीय पिस्सू जो होते हैं वो जो है तालाबों में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले जो शैवाल होते हैं इन्हें जलीय पिस्सू खाएंगे, फिर इनको जो है छोटी मछलियाँ जो होती हैं, जो जलीय पिस्सू होते हैं इनको छोटी मछली खाएंगी, छोटी मछली को बड़ी मछली, और बड़ी मछली को बगुला या सारस जो है इस प्रकार के खाते हैं। तो इस प्रकार से जो फूड चेन है वो तालाब में भी चलती रहती है। इसी प्रकार से जो हमारा वातावरण है, यहाँ पर बहुत सारी फूड चेन जो है वो पाई जाती है। तो फिर आसानी से इस प्रकार से आप जो है इन चीज़ों को समझ सकते हैं। ये टॉपिक लेवल से क्वेश्चन जो 10% ऊर्जा जो एक जो है स्तर से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में दूसरे स्तर में जाती है, इसे आप याद रखें। यहाँ से क्वेश्चन जो है आज के एग्जाम्स में बनता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता है, जो ऊर्जा होती है वो हमेशा जो है एक दिशा में जो है इसका ट्रांसफर होता है। ऐसा नहीं होता है कि जो है ऊर्जा जो है उल्टी दिशा में चले। ऊर्जा का जो ट्रांसफर होता है वो एक दिशा होता है, एक दिशा में ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। इस चीज़ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। यानी कि आप यहाँ पर लिख लें, यहाँ एक 10% वाला याद रखें, और ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है, स्थानांतरण जो होता है, स्थानांतरण जो होता है वो एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। तो इस चीज़ को भी आप समझ लें, एक ही दिशा में ऊर्जा जो है वो जाती है। यहाँ पर आप जो है फूड वेव को भी एक बार देख लें। फूड वेव से ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बहुत छोटा सा टॉपिक है। तो फूड वेव क्या होता है, तो फूड वेव आपका क्या होता है, तो इसे आप जो है एक बार देख लें। बहुत सारी जो है जो खाद्य श्रृंखलाएं हैं, जो है खाद्य श्रृंखलाएं जो होती हैं, खाद्य श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध से खाद्य जाल का निर्माण होता है। खाद्य जाल बनता है या इसका जो है निर्माण होता है। इसे बहुत हम लोग सिंपल भाषा में समझेंगे। यदि आप बुक से पढ़ेंगे तो काफ़ी ये आपको टफ देखने को मिल सकती है। तो अब आप जो है इसे किस प्रकार से समझ सकते हैं, जो खाद्य श्रृंखला होती है इन्हीं के जो पारस्परिक संबंध। अब यहाँ पर आप एक बार देख लीजिए, ये आपका क्या है, तो ये आपकी जो है इस प्रकार से यहाँ पर ग्रासेस हैं। अब फूड चेन हो गई, फूड वेब को आप बहुत आसान तरीका से समझ। यहाँ पर सबसे पहले इसे जो है किसने खाया, तो टिड्डा ने खाया। किसे, टिड्डा ने इसको जो है खाया। और टिड्डे को खाया किसने, तो टिड्डे को मेढक ने खाया। मेढक ने खाया। मेढक को किसने खाया, तो मेढक को खाया सांप ने। अब यहीं पर आप देख लीजिए, घास को चूहा ने खाया, और चूहा को किसने खाया, तो चूहा को सांप ने खाया। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो खाद्य श्रृंखला है वो यहाँ से जाके यहीं आ गई, और इसको भी, मेढक को भी सांप खा रहा है, चूहे को भी सांप खा रहा है। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखला है वो आपस में मिलने लगती है। इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि चूहा है, तो चूहा को हो सकता है मोर खा ले, डायरेक्टली जो है मोर ने खाया। और जब मोर जो है इसे कोई जो है, जो जैसे जंगली जानवर होते हैं, शेर होता है, तो शेर भी कभी कभी इनका जो है शिकार कर सकते हैं, तो ये भी खा सकता है। और ये जो है घास को हिरण ने खाया है, और इसको घास को हिरण ने खाया, और हिरण को किसने काट लिया, शेर ने काट लिया जाके। और हो सकता है कि जो ये आपका जो यहाँ पर जैसे और भी आप जीव ले सकते हैं, बहुत सारे जीव जो होते हैं वो आपके जो है
यहाँ पर जो टिड्डा है, टिड्डे को मोर भी काट सकता है, टिड्डे को मोर भी खा सकता है। और यहाँ पर जैसे कि आपका जो अदर एनिमल्स होते हैं, जैसे कि डॉग वगैरह होते हैं, या यहाँ पर पहले आप बकरी मान लीजिए, जैसे बकरी है तो बकरी को यहाँ पर बकरी ने पहले घास को खाया और फिर बकरी को जो है ये शेर भी खा सकता है। बकरी को कौन खा सकता है? शेर भी जो है वो बकरी को खा सकता है। तो इस प्रकार से जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पर जैसे ये सांप है, सांप को जो है बाज भी काटता है, सांप को बाज खाता है, मेढक को भी बाज खा सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देखते हैं ये खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं वो आपस में जो है जुड़ने लगती हैं, एक दूसरे से जो है कनेक्ट हो जाती हैं। यही आपका क्या होता है? तो यही आपका फूड वेब बन जाता है, फूड जाल बन जाता है। यानी कि बहुत सारी श्रृंखलाएं जो है वो आपस में मिलकर एक जाल का निर्माण करती हैं, वही आपका क्या होता है? फूड जाल बन जाता है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल से जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो आपके सारे क्लियर हो गए होंगे, और यहाँ पर प्राथमिक द्वितीयक उपभोक्ता ये सभी जो है पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।